आज बच्चों मैं आपको पठित अवबोधनम शमसी भाग 1 से पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर गद्यांश का मैं पठित अवबोधन पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी, फिर जो प्रश्न दिए जाएंगे एक पदेन पूर्ण वाक्य निर्देशानुसार उनके उत्तर इस गद्यांश से निकालना सिखाऊंगी। अब मैं आपको पहले इसके अर्थ बताती हूँ। पहले मैं आपको शब्दों के अर्थ। पुरा कश्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा यानी प्राचीन काल में, कश्मिश्चित यानी किसी, ग्राम यानी गांव में, एका एक निर्धना, वृद्धा यानी बूढ़ी, स्त्री यानी औरत, निवसत यानी रहती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्चय का, तस्य जमा तस्याह चा एका, उसकी एक दुहिता मने पुत्री विनम्रा मनोहरा चा आसीत। चा मतलब और, आसीत यानी थी। उसकी एक बहुत विनम्र तथा सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्या, मैं इसे हटा दूं जिससे आपको साफ सा दिखे। एकदा माता स्थाल्या तंडुलान निक्षिप्य पुत्रम पुत्रीम आदिदेश। एकदा ने एक बार, माता ने स्थाल्या यानी थाली में, तंडुलान यानी चावलों को, निक्षिप्य यानी रख कर अपनी पुत्री से कहा। एक बार माता ने चावलों को, थाली में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को आदेश दिया या अपनी पुत्री से कहा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे यानी सूर्य की धूप में चावलों की, खगेभ्यो यानी पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालाद अंतरम, किंचित यानी कुछ, कालात यानी समय के, अनंतरम यानी पश्चात, एको विचित्रः काका समुड्डीयन उड़कर ताम उपजगाम। ताम यानी उसके पास, उपजगाम यानी आ गया। उपाजगाम का अर्थ होता है उपाजगाम का अर्थ होता है कि उसके पास आ गया। कुछ समय के पश्चात, उपाजगाम का अर्थ होता है पास पहुंच गया। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र यानी अनोखा कौवा उड़ करके उसके पास आ गया। नैतादृश, ना मैंने नहीं, तादृश नहीं ऐसा, स्वर्ण पक्षो यानी सोने के पंख वाला, रजत चंचू यानी चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काका काकस्तया पूर्वम दृष्टा, सोने का कौवा, तया यानी उसने, उस लड़की ने, पूर्वम यानी पहले, दृष्टा ने देखा। ना शब्द का प्रयोग पहले हो गया है, ना एतादृशा। सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, ऐसा सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था। तम मन उसने, तंडुलान खादंतम, तमन उसको, हसंतम चा विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, आरब्धा ने आरंभ कर दिया, रोदितुम माने रोना। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका यानी वो लड़की रोने लगी। बालिका रोने लगी, आरब्धा ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, तम माने उसको, किसको, कौवे को, निवारयंती यानी रोकती हुई, सा माने उसने यानी उस लड़की ने, प्रार्थयत उसको रोकती हुई वह प्रार्थना करने लगी। तंडुलान माँ भक्ष, तंडुलान यानी चावलों को, माँ माने मत, भक्ष खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतियु निर्धना वर्तते, मदिया यानी मेरी माता, अतियु का अर्थ है अत्यंत, निर्धना का अर्थ है गरीब, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच,
सोने के पक्षा का मतलब पंख वाला कौवा बोला। सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचा। माँ मने मत, शुचा मने दुखी मत हो, शुचा मने दुखी मत हो, मत दुखी हो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम नु त्वया गंतव्यम। ठीक है, त्वया आगंतव्यम। सोने के सूर्योदय से प्राग यानी पहले, ग्रामात बही यानी गांव से बाहर, पीपल की वृक्ष के पीछे, पीपल वृक्षम अनु यानी अनु का मतलब अर्थ होता है पीछे, पिप्पल वृक्षम जमा अनु, पीपल के पेड़ के पीछे, त्वया ने तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम यानी मैं, तुभ्यम तुमको, तंडुल का अर्थ होता है चावल, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा, दास्यामि यानी दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्राम अपि न लेभे। प्रहर्षिता यानी प्रसन्न, बालिका निंद्राम यानी न लेभे यानी नहीं ली, यानी प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्या, अब आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाती हूँ। सूर्योदयात पूर्वमेव यानी सूर्योदय से पूर्व ही, इसमें सूर्योदयात जमा पूर्वम जमा एव तीन शब्द हैं। एव का अर्थ होता ही, सा तत्रोपस्थिता, तत्र जमा उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही, सा यानी वहाँ पहुँच गई, यानी वहाँ उपस्थित हो गई, यानी वहाँ पहुँच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष से ऊपर, पेड़ के ऊपर, विलोक यानी देखकर, सा का अर्थ है वह, चा और आश्चर्यचकिता, यहाँ चा जमा आश्चर्यचकिता दो शब्द हैं। आश्चर्यचकित संजाता का अर्थ है हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई यानी हैरान हो गई। यत तत्र, यत का अर्थ है कि तत्र माने वहाँ, कि वहाँ पर स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहाँ पर सोने का महल, प्रसाद का अर्थ होता महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धा तदा, प्रबुद्धस्तथा तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितम हम हो बाले। यदा ने जब, कौवे ने, कौवा सहित्वा ने सोकर, प्रबुद्धा का अर्थ होता जगा, जब कौवा सोकर जगा, तब उसने स्वर्ण गवाक्षात यानी सोने, गवाक्ष होते हैं खिड़कियां, सोने की खिड़की से कहा, कथता ने कहा, हम हो वाले यानी हे बाले, अरी बालिके या अरी बालिके। अब है त्वाम आगतः तिष्ठ, तुम, तमागता है नहीं, तुम जमा आगता कि तुम आ गई। उसने पूछा तुम आ गई, तिष्ठ यानी रुको, ठहरो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरयामि, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम मतलब सीढ़ी, उतरयामि मैंने उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे स्वर्णमयम रजतमयम, रजतमयम उत ताम्रमयम। उसने कहा, उत का अर्थ होता है अथवा, तत्कथे बोले तू बताओ, उसी से पूछता है कि तुम बताओ कि स्वर्णमयम यानी सोने की, रजतमयम यानी चांदी की, अथवा ताम्रमयम यानी तांबे की। तुम ये बताओ कि सोने की, चांदी की अथवा मैं तांबे की सीढ़ी, मतलब सीढ़ी में से कौन सी उतारूं, तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं। अहम तत्कृते सोपानम अवतरयामि तत्कथे, तुम्हारे लिए मैं सीढ़ी उतारना चाहता, लेकिन कौन सी, सोने की चांदी की या तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रवोचत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु द्वितासि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, द्विता यानी पुत्री है इसमें। लास्ट लाइन करते, ताम्र, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि। ताम्र यानी तांबे की सीढ़ी से ही, ताम्र सोपान यानी तांबे की सीढ़ी से, एव सोपानेन है यहाँ पर जमा एव है,
तांबे की सीढ़ी से आगमिष्यामि मैंने आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद। आसाद यानी पहुंची, परंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। सा स्वर्णम भवनम यानी सोने की सीढ़ी से ही सोने के भवन में पहुंची। अब मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया, ठीक है। अब आप इसका उत्तर निकालेंगे, इससे ही आपको उत्तर निकालना है। पहला प्रश्न है दुहिता कान रक्षति, इसमें एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर लिखिए। दुहिता कान रक्षति, इसमें दुहिता किसकी रक्षा कर रही थी? अब आप देखेंगे किसकी रक्षा कर रही थी। अब यहां पर आपको इसका उत्तर ढूंढना है। दुहिता, अब आप इस पैराग्राफ को पढ़िए, आपको समझ में आ गया कि दुहिता किसकी रक्षा करे। तंडुलान, ये लिखा ना, सूर्य की धूप में वो चावलों की रक्षा कर रही थी। किसे? पक्षियों से कर रही थी। कहाँ रहे? तंडुलान यानी चावलों की। ये इसका उत्तर है, चावलों। अब दूसरे का उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कन्या केन स्वर्ण भवनम आससाद। कन्या किसके द्वारा सोने के भवन में पहुंची। अब आप इसका भी उत्तर देखिए, किसके द्वारा पहुंची थी? परम स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद, ठीक है ना। आपको एक शब्द में उत्तर देना है, इसलिए आप एक ही शब्द में लिखेंगे। केन किसके द्वारा पहुंची? स्वर्ण सोपानेन, स्वर्ण सोपानेन, स्वर्ण सोपानेन से पहुंची। तो ये उत्तर इसका होगा। आप इसमें ढूंढेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे आता है इसलिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको ये पैराग्राफ पहले अच्छे से समझ लोगे तो आपको भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको पूर्ण वाक्य बताती हूँ। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दो, और यानी एक वाक्य में उत्तर आपको पूरा देना है। अभी तक आप एक शब्द में दे रहे थे। अब है कन्या पूर्वम। पहला प्रश्न क्या है? कन्या पूर्वम काना दृष्टा आसीत। कन्या ने पहले किसको नहीं देखा था। अब आप इसमें उत्तर बताएंगे। कन्या ने पहले किसको नहीं देखा था? अब आप इसमें देखिए कहां पर इसका उत्तर है। कन्या ने पहले किसको नहीं देखा था, पूर्ण वाक्य में देना है। कन्या ने स्वर्ण पक्षो रजत चंचू काकः तया पूर्वम ना दृष्टः। कन्या पूर्वम, ये देखो इसमें यहाँ ना एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंतु स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टः, ना एतादृश। इस लाइन में इसका उत्तर है, ठीक है। यहाँ तक है, पूर्ण विराम तक, ठीक है। ना एतादृश स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः तया पूर्वम दृष्टा। पहले उसने क्या नहीं देखा था, यानी सोने के पंख वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने नहीं देखा था। तो आप ये लिखे कन्या पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्। आप या तो ये लाइन पूरी लिख दीजिए और इसी लाइन में इसका उत्तर है कि उसने किसको नहीं देखा था ये। अब आप चाहें तो आप क्या करेंगे, कन्या पूर्वम काकः की जगह ये जो यहाँ पर है शब्द आपको समझाती हूँ, या तो वो लाइन पूरी लिख दीजिए तब भी उत्तर आपका सही है, आप लिख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे लिख दीजिए कन्या पूर्वम, ये कहा शब्द है ना, इसको हटा के कहा की जगह स्वर्ण काकः लिख दो। कन्या पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्, सोने के कौवे को नहीं देखा था। कहा शब्द हटा के बस यहाँ पर स्वर्ण काका फिट कर दो, पूरी वही लाइन लिख दो, ठीक है ना। कन्या पूर्वम स्वर्ण काका, अब देखो पूरी वही लाइन है, न दृष्टा आसीत्। आपका उत्तर पूरा बन गया और आपको पूरे नंबर मिल गए। सोपानानाम विकल्पान श्रुत्वा कन्या किम प्रत्यवतत, यानी सीढ़ी के विकल्प को सुनकर कन्या ने क्या कहा। जब उससे ये कहा गया कि आप जो है कैसी सीढ़ी लेना चाहोगे, विकल्प दिया गया, तो उसने क्या उत्तर दिया था। अब आप यहां देखिए, उसने कहा कन्या प्रवोचत अहम निर्धनम मातुः दुहिता अस्मि ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि। मैं एक गरीब घर की लड़की, गरीब माता की पुत्री हूँ, मैं तांबे की ही सीढ़ी से आ जाऊंगी। तो इसकी आप इसको, ये इसका उत्तर है।
आपको यदि और अच्छे से नहीं बनाना आता तो आप ये पूरी ये लाइन लिख दीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप क्वेश्चन को की जो शुरू की लाइन है आप उसको लिख दीजिए, सोपानानां विकल्पान् श्रुत्वा कन्या प्रत्यवदत् अहम, ठीक है ना, अहम, ये सारी लाइन लिख दो। निर्धन मातु द्विता अस्मि ताम्र सोपाने नयो आगमिष्यामि। आप यानी ये आप पूरी ये लाइन आपको बता दी ना कैसे आप ढूंढोगे। यहाँ पर ये लिखा है सोपानान विकल्पान श्रुत्वा। अब देखो सोपानानाम विकल्पान श्रुत्वा कन्या, किम शब्द यहाँ का आप ना किम शब्द हटाकर, ये किम शब्द आप हटा दीजिए और कन्या प्रत्यवदत कह के जो लाइन मैंने आपको ऊपर बताई है आप ये पूरी लाइन लिख दीजिए, ठीक है। अब निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। उपाजगाम, उपाजगाम, उपाजगाम इति क्रियापदस्य कर्तृपद किम, इस क्रियापद का कर्ता क्या है। उपाजगाम का अर्थ होता है पास आया। अब पास आया, इसका कौन आया था पास। अब आप पेपर में से यानी जो आपका यहाँ पर गद्यांश है आप उससे ही देखेंगे उपाजगाम कहाँ लिखा था। ये देखो, ताम काका समुड्डी, यानी कौवा उड़ करके उसके पास आया उपाजगाम। उपाजगाम तो यहाँ पर कौन आया, काका, तो इसका उत्तर क्या हुआ, काका, ठीक है ना। इस उपाजगाम क्रिया का कर्ता कौन है, काका, ठीक है। अब आप उत्तर समझ गए कैसे निकाला जाता है। अब आप दूसरा प्रश्न देखें। प्रबुद्धा इति पदस्य विलोम पदम किमस्ति। प्रबुद्धा मानी जग गया, इससे मतलब जागा हुआ है, जग गया, इससे पद का यहाँ पर पर्याय, हाँ, इसका विलोम शब्द क्या है। प्रबुद्धा का विलोम शब्द क्या है। प्रबुद्धा का विलोम शब्द आप यहां देखिए, आपको दिखाती हूं। ये देखिए, प्रबुद्धानी जगह था, प्रबुद्धा ये शब्द था ना, इसका विलोम क्या है। जागा का उल्टा क्या होता है, शयित्वा, ठीक है ना। सोकर, सोना, जागने का उल्टा क्या होता है, सोना। तो इसका शयित्वा आप आंसर लिखेंगे या सुप्ता लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पैराग्राफ से पूछा गया है इसलिए आप शयित्वा शब्द का प्रयोग करेंगे। ये इसका उत्तर होगा प्रबुद्धा का, क्योंकि आपको इसी गद्यांश से उत्तर निकालना है। इत पदस्य, इस पद का विलोम शब्द यहाँ पर क्या है। विस्मिता इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। तीसरा प्रश्न है विस्मिता, विस्मिता मतलब आश्चर्यचकित, इस पद का पर्यायवाची, पर्यायवाची जानते हो मतलब दूसरा शब्द का भी अर्थ यही हो, विस्मिता का अर्थ भी आश्चर्यचकित है और उसका मतलब भी आश्चर्य होना चाहिए। अब आप विस्मिता का यहाँ पर देखेंगे, विस्मिता का क्या है, देखिए विस्मिता का। अब यहाँ देखिए आश्चर्य का कौन सा शब्द है यहाँ पर, ये एक तो ये है विलोक सा आश्चर्यचकिता, चा जमा आश्चर्यचकिता, ठीक है ना। यहाँ पर आश्चर्यचकिता इसका है पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। विस्मिता का अर्थ भी आश्चर्यचकित था और आश्चर्यचकित का अर्थ विस्मिता, दोनों पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। और आपको अब और दिखाते हूँ। मनोहरा इत पदस्य विशेष पदम किमस्ति। मनोहरा किसके लिए प्रयोग किया गया है, यानी मनोहरा तो विशेषण है। अब इसका विशेष क्या है, कभी विशेषण पूछा जाता है और कभी विशेष पूछा जाता है। अब आपको इसका विशेष बताना है। विशेष क्या है, दुहिता, ठीक है। दुहिता के लिए प्रयोग किया गया, नहीं उस लड़की के लिए प्रयोग किया गया कि वो विनम्रा और मनोहरा चासी। यदि आपसे विनम्रा लिखा होता, विनम्रा वहाँ लिखा होता मनोहरा की जगह और पूछा जाता इसका विशेष क्या है, तो भी आप दुहिता ही लिखते, क्योंकि दुहिता जो विशेष है यानी वो लड़की है उसकी विशेषता ये दोनों शब्द बता रहे हैं, विनम्रा भी मनोहरा भी, इसलिए क्या हुआ दुहिता, ठीक है। आपने इन प्रश्नों के उत्तर निकालने सीख लिए कैसे निकाले जाते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर
उत्तर दे दिए हैं। ठीक है, आप पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, फिर उसके अर्थ को समझने के बाद आप उत्तर स्वयं निकालेंगे, और उत्तर निकालने के बाद आप इन उत्तरों से, मैंने ये उत्तर इसीलिए दिए, इन उत्तरों से अपने उत्तर का मिलान करेंगे। फिर देखेंगे आप उत्तर सही निकाल पाए हैं या नहीं। यदि आपने सही उत्तर निकाल लिया है तो आपको आ गया है, और ना भी निकाल पाए तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 बार ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, आपको उत्तर निकालने आ जाएंगे। इस तरह से आप को और भी गद्यांश के उत्तर निकालने आ जाएंगे, यदि आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है।